नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां हर तरह का अपडेट आपके लिए है मार्केट्स, कमोडिटीज और इनफैक्ट अब चुनावी मौसम में ताज़ा चुनावी खबरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आपका प्रदर्शन। इधर ईडी की कस्टडी में होने के बाद भी केजरीवाल के सरकारी आदेश जारी करने पर भड़की बीजेपी। कल दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन। मंडी से कंगना रनौत को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत के विवादास्पद पोस्ट का मामला बढ़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। सुप्रिया सुनीत का अकाउंट हैक होने का दावा, कंगना का पलटवार, कहा हर महिला को सम्मान का अधिकार। पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। बीजेपी और अकाली दल के बीच नहीं बनी बात। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की दी जानकारी। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स 362 तो निफ्टी 92 अंक गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी। रियल्टी, पीएससी, तेल गैस शेयरों में भी रही खरीद। डायग्नोस्टिक शेयरों के संकट हो रहे हैं दूर। सेक्टर में प्राइस बढ़ने का ट्रेंड शुरू होने की कोटक रिपोर्ट के बाद बाजार में रही तेजी। 2 से 5% तक भागे डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस। चलिए, तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। पहले बात दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर रखी है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। इधर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच आप और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चली है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली में एक और बवाल छिड़ा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केजरीवाल ने उन्हें ईडी की हिरासत से निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिकों में व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत ना हो। मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जाँच और दवाई मुहैया कराई जाती रहनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है।
आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी का पारा हाई हो गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी यही दावा किया था कि केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्हें दिल्ली वालों की पानी की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के इन कथित आदेशों को असंवैधानिक करार दिया है और उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की है। हम मांग करते हैं आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली की अगर कोई इतनी चिंता है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और किसी नए को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि वो दिल्ली की जो समस्याएं हैं जिसको आप गिनवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। दिल्ली में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों और टेस्ट की स्थिति बताई जाए। अगर मुफ्त दवा की कमी है तो उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेकर आने के लिए कहा गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में खुद स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। तो दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्यों और गहरा हो गया है सियासी संकट। आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। दिल्ली संकट है विकट। अब कुछ और चुनावी खबरें। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट हुआ था जिसमें कंगना के एक फोटो के साथ आपत्तिजनक बात कही गई थी। हालांकि सुप्रिया ने बाद में उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर हमला करने का एक मौका मिला। सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया। उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताया। कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सुप्रिया के साथ कांग्रेस से भी कंगना से माफी मांगने की मांग रखी। अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल बढ़ा तो सुप्रिया श्रीनेत ने भी अब इस पर सफाई दी है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। इधर सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में आ गया है। महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की,
और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन नहीं होगा। राज्य में अब बीजेपी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। अब दोनों पार्टियां अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव होना है। सुनील जाखड़ ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब में बीजेपी अकेले ही लड़ने जा रही है। पार्टी ने वर्कर्स, नेताओं और किसानों की राय पर यह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि जो काम बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यकाल में किए हैं वो किसी ने नहीं किए हैं। रेहड़ी पटरी और फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले कारोबारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना संजीवनी साबित हुई है। कोरोना काल में शुरू हुई स्कीम से बिना गारंटी या शर्त के बैंकों से लाखों कारोबारियों को कर्ज मिला है। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है, बल्कि भविष्य में कुछ बड़ा कदम उठाने को लेकर हौसला भी बढ़ा है। पिछले 6 साल से माता सुंदरी कॉलेज के सामने शिकंजी का ठेला लगाने वाले मोनू यादव की कमाई अब दोगुनी हो गई है। पिछले साल मोनू ने पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए का कर्ज लिया और व्यापार में लगाया। मोनू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी कर रहा है। मुझे 6 सालों से पिछले शिकंजी बेच रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे जैसे पता चला कि पीएम स्वनिधि का एक स्कीम आया है स्ट्रीट वेंडरों के लिए, फिर मैंने उसका एक एडवांटेज लिया और मैंने उसको अपने बिजनेस में डेवलप किया। तो मेरे पिछले जो 6 साल से जो आय है वो अब दोगुनी हो चुकी है। पास ही में कोटला रोड पर फुटपाथ पर किराने की दुकान चलाने वाले शेखर गोला ने न सिर्फ खुद पीएम स्वनिधि योजना का फायदा उठाया, बल्कि अपने आसपास के दुकानदारों को भी कर्ज दिलवाया। तो खैर यहाँ 20-22 साल हो गए। हाँ, और जो और लोग हैं जैसे सब्जी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, तो उनके पास जैसे पिछला कोई चलान है या उनके पास पर्ची कटती है शुक्रवार को, फ्राइडे को यहाँ, तो उस पर्ची के ऊपर इन्होंने ये फार्म दिए हैं। उसी फार्म से फिर हमें 10,000 रुपये मिले हैं। मैंने कम से कम 100-125 लोगों को मैंने खुद दिलवाए और उनको बड़ा फायदा है। वो थोड़ा थोड़ा करके लुटा रहे हैं और उनको फिर आगे 20,000 मिलेंगे, फिर 50,000 मिलेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी स्वनिधि स्कीम के तहत बैंकों से 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कर्ज बिना किसी कोलैटरल के मिलता है। सरकार के मुताबिक स्वनिधि स्कीम से अभी तक करीब 62 लाख लाभार्थियों को 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज मिल चुका है। हालांकि ऐसे कई दुकानदार भी हमें मिले जो बैंकों में कागजी कार्रवाई पूरा कर चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें कर्ज नहीं मिल सका। पैन कार्ड के फोटोकॉपी, एड्रेस चेंज करवा के भी दिया और फिर भी मेरे को दिया ही नहीं। फिर मैंने एमसीडी वालों को भी फोन किया, उन्होंने भी बोला कि सारा तो बना हुआ है, फिर उसको लेट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोले कि नहीं है, अभी नहीं हो सकता है। मैंने बोले मैं दुकान छोड़ के मैं अकेला आदमी मैं कहाँ तक के भागती रहूंगी बार बार। तो अगर करना है तो भैया कर दो, नहीं तो मना कर दो। मैंने सर हाँ अप्लाई करा था और मैसेज भी मैंने सेव करके रख रखा है सर। मेरे को अभी तो कोई वो नहीं मिला है। दिखाओ तो मैसेज। मैसेज क्या है सर मेरा? 2014 का मैसेज, 2023 का मैसेज है सर। स्वनिधि स्कीम पर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के सर्वे रिपोर्ट में पता लगा है कि योजना के तहत 95% स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार किसी बैंक से कर्ज मिला और 10,000 रुपए की पहली किस्त से हर लाभार्थी को औसतन 23,460 रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है। स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले छोटे छोटे कर्ज यकीनन मेहनतकश हाथों को आर्थिक रूप से मजबूत तो कर रहे हैं, साथ ही उनके लिए बड़े मौके और बड़े कर्ज के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोल रहे हैं। जिन्हें कर्ज आसानी से मिल गया वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनकी यही शिकायत है कि छोटे सी राशि के लिए कामकाज छोड़कर बैंकों के चक्कर लगाना उनके लिए काफी तकलीफदेह है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब बात कर लेते हैं इन खबरों के बाद बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 362 पॉइंट गिरकर 72,470 पर गया, तो निफ्टी भी 92 पॉइंट गिरकर 22,000 पर बंद हुआ। हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। डिटेल्स और लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, एक्शन वाइज मैं पूछूं, कहाँ सबसे ज्यादा हलचल दिखी आज?
तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर रुझान था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स से। फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी खरीदारी थी, लेकिन जो क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो एडवांसेस थोड़े कम थे डिक्लाइन के कंपैरिजन में। निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस था 2.25% के आसपास की बढ़त, हिंडाल्को 2% ऊपर, अदानी पोर्ट न्यूज फ्लोज के बीच 2% ऊपर और ब्रिटानिया करीब 2% तेजी यहाँ रही। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 2% नीचे रहा, पावर ग्रिड 2% नीचे, आयशर और विप्रो करीब 1.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में टोरेंट पावर आज 9.5% चला। पैथलैब शेयरों में खरीदारी थी, डॉक्टर लाल पैथलैब 6.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 5% ऊपर और इंडस टावर 4.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में फैक्ट, पतंजलि फूड 2.5% नीचे, अदानी पावर 2% नीचे और जी एंटरटेनमेंट करीब 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ में भी आज पैथलैब शेयरों की धूम थी, डॉक्टर लाल पैथलैब 6.5% ऊपर, नए ऑल टाइम हाई पे इंडिगो पहुंचा, हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर और इंडस टावर करीब 5% तेजी यहाँ पर आते दिखाई पड़ी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों में जी एंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और गोदरेज कंज्यूमर, जहाँ पे करीब 2 से लेके 2.5% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस पहले से कुछ बेहतर हुए हैं, ये कहना है वेलेंटीज एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। साथ ही ज्योतिवर्धन ने कहा कि बाजार कंसोलिडेशन के दौर में है और ग्लोबल करेक्शन का असर भारत में भी दिख सकता है। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग ने बाइंग किया है, हो सकता है एक और फॉल आवे, तो अभी भी हम लोग थोड़े कैश पे बैठे हैं। वो आए कि नहीं, क्या है ना कि थोड़ा टाइम करेक्शन भी आ सकता है, प्राइस करेक्शन नहीं भी आवे, पर एक तरह से वैल्यूएशन थोड़े बेटर हो गए हैं जो 2 महीना पहले थे उससे। यदि अपने आंकड़े में देखें इसको तो लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप में वैल्यूएशन मोर और लेस ना सिमिलर हो गए थे जनवरी में। अभी है ना 10-1% का अंतर आ चुका है। यदि लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें तो 15 से 17% है ना सस्ता ट्रेड होता है स्मॉल कैप, और अभी करीब 10% है ना नीचे ट्रेड हो रहा है। तो काफी है ना वैल्यूएशन गैप जो था वो ब्रिज हो चुका है, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। डायग्नोस्टिक शेयरों में आज अच्छी तेजी देखी गई। डायग्नोस्टिक शेयर्स पर ब्रोकर्स क्यों बुलिश हैं, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यतिन मोहता। तो यतिन, डायग्नोस्टिक शेयर्स में अच्छी तेजी, ये एक बात हुई और कुछ इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं कि अब यहाँ से शायद जो रेट है थोड़ा वो ऊपर जाएगा, तो क्या ये कंज्यूमर्स के लिहाज से भी एक खबर बनती है? बिल्कुल, कोविड के पीरियड में हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ने बेहतरीन प्राइसिंग के साथ कारोबार किया। हालांकि कंपटीशन बढ़ने के कारण पिछले 1-2 वित्त वर्षों में हमने मार्जिन कंप्रेशन और प्राइसिंग पे ज़्यादा प्रेशर दिखा। लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ की आज की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब डायग्नोस्टिक के जो दाम है, यानी आपका जो ब्लड टेस्ट है, वो महंगा हो चला है। सीक्वेंशियल बेसिस पे हमने देखा है कि 5 से 12% तक की प्राइस हाइक विभिन्न कंपनियों ने लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में लेना शुरू कर दी है। और इसीलिए आज कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक डबल अपग्रेड डॉक्टर लाल पैथलैब में किया और मेट्रोपोलिस के शेयर का इन्होंने टारगेट बढ़ाया। जहां तक कि मेट्रोपोलिस का सवाल है, यहाँ जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से अच्छी अपसाइड दिखाता है, ऐसा कोटक सिक्योरिटीज़ का मानना है। और अगर हम बात करें मेट्रोपोलिस का और डॉक्टर लाल का, तो यहाँ जो टारगेट है वो डॉक्टर लाल पे 2360 रुपये और मेट्रोपोलिस पे 1600 रुपये। और जिस हिसाब से नए इनकम्बेंट प्लेयर्स भी प्राइस हाइक ले रहे हैं, कोटक का मानना है आगे जाके डायग्नोस्टिक सेक्टर और शेयर्स में तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ अब मार्जिन भी इंप्रूव हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो अब ये तो बात हो गई। देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसकी भी जेब पे थोड़ा सा बाहर आता हुआ दिखाई देगा या इनफैक्ट आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये था कि शेयर्स में इसके चलते एक अलग तेजी देखी गई। इधर निफ्टी रीबैलेंसिंग के लिए कल एडजस्टमेंट होगा, कौन से शेयर निफ्टी में शामिल होंगे और बाहर जाएंगे और शेयर्स में किस तरह का इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा, ये भी डिटेल्स हम यतिन से लेंगे। तो यतिन, ये सारे डिटेल्स भी आप हमें दर्शकों को बताएं। जी, तो कल जो है निफ्टी का रीबैलेंसिंग होने जा रहा है। आखिर के आधे घंटे में मार्च क्वार्टर का रीबैलेंसिंग होने वाला है। निफ्टी, निफ्टी बैंक, सीपीएसई ETF और निफ्टी नेक्स्ट 50, इन तमाम इंडस्ट्रीज का आप रीबैलेंसिंग होता हुआ देखेंगे। निफ्टी 50 की पहली बात करते हैं, जहां श्रीराम फाइनेंस जो इंक्लूजन हुआ है उसके अंदर आप खरीदारी देखेंगे और निफ्टी 50 में इंक्लूजन के चलते लगभग $188 मिलियन की, यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए तक की बाइंग आप कल आधे घंटे में देखेंगे। यूपीएल जो है निफ्टी का एक्सक्लूजन कैंडिडेट है, तो यहाँ लगभग आप 800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग देखेंगे। निफ्टी बैंक में भी
कोई बदलाव नहीं हुए, लेकिन वेट ऊपर नीचे होने के कारण HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक में आपको खरीदारी दिखेगी। हालांकि SBI और ICICI बैंक जो आज के सत्र में थोड़े बहुत प्रेशर में थे, वहां आप बिकवाली देखेंगे। दोनों ही ICICI बैंक और SBI में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए तक की एवरेज सेलिंग आप देखेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बदलाव होने जा रहे हैं। इंक्लूजन कैंडिडेट में आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी। इसके अलावा पावर फाइनेंस, अदानी पावर, REC और IRFC जैसे सरकारी शेयर्स को भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किया गया है, जिसके तहत आपको यहां खरीदारी आती हुई दिखाई पड़ेगी। एक्सक्लूजन में श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि निफ्टी 50 में जा रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 से इसका एक्सक्लूजन किया जाएगा। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, प्रॉक्टर एंड गैम्बर हेल्थ और अदानी विल्मर जैसे काउंटर्स में आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 से एक्सक्लूजन दिखाई देगा, जिसके कारण इन तमाम शेयरों में आपको बिकवाली हावी होती हुई कल के सत्र में दिखाई पड़ सकती है। जी, शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक अजीबोगरीब नज़ारा। अमेरिका के बाल्टीमोर में एक जहाज पुल से टकराया और फिर उसके बाद हुआ बड़ा हादसा। पूरा डिटेल इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। इस बार होली पर क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे ऐप्स ने बिक्री के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। होली पर सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया गया, डिटेल लेते हैं अपनी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, तो किस तरह के रिकॉर्ड्स बने इस बार क्विक कॉमर्स में? जी, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इससे पहले वैलेंटाइंस डे या फिर उससे पहले नए साल की बात करें तो उस दिन जो बिक्री हुई है उसका रिकॉर्ड कल यानी होली के मौके पर टूट गया। जो क्विक कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं जिसमें स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट शामिल हैं, इनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक की रिकॉर्ड सेल हुई है। चूंकि होली का मौका था इसलिए जो सबसे ज्यादा सामान ऑर्डर किया गया उसमें सबसे पहले नंबर पर है गुलाल, फिर है गुब्बारे, फिर है पिचकारी। वहीं अगर मिठाई की बात करें तो गुजिया सबसे ज्यादा कल होली के दिन खरीदी गई। और इसके अलावा नारियल तेल भी एक ऐसा प्रोडक्ट रहा जिसकी डिमांड कल काफी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि स्किन केयर के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल होली के बाद किया जाता है, तो नारियल तेल की भी खरीदारी जमकर की गई है। जो ऑर्डर पर मिनट का पैमाना होता है उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स कल के दिन रजिस्टर्ड हुए हैं और पहली जितनी भी बिक्री हुई है उसके रिकॉर्ड कल होली के मौके पर टूट गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और बात होली की हो रही है तो थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। होली तो हो गई, लेकिन होली के बाद रंग छुड़ाने की टेंशन और खाया पिया पचाने को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम करेंगे आज आपके लिए एक्सपर्ट से खास चर्चा। त्योहार के बाद सेहत की बात, खास तौर पे होली के लिए होगी बात। 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर देखिएगा हमारे साथ। अमेरिका के बाल्टीमोर में जहाज से टकराने के बाद एक बड़ा पुल टूट गया। ये दृश्य आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से एक कंटेनर जहाज टकराया, जिसके बाद कई हिस्सों में पुल के टुकड़े हो गए। हादसे में पुल पर कई गाड़ियां मौजूद थी जो इस हादसे से नदी में गिर गईं। कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक घटना अमेरिकी समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे की है। पुल से टकराने के बाद जहाज में भी आग लग गई और जहाज डूब गया। जहाज पर मौजूद दोनों पायलट समेत पूरा क्रू हालांकि सुरक्षित है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जहाज बाल्टीमोर से कोलंबो, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें आपके लिए जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक से बढ़कर एक खबरें बस एक क्लिक पर देख सकते हैं। नमस्कार।